नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी अपने यूट्यूब चैनल पेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज से हम लोग यूनिक कॉन्सेप्ट की एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और ये सीरीज स्पेशली एसएससी, सीएचएसएल और सीजीएल 2023 मेंस एग्जाम की जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। आपको पता होगा कि हर एक चैप्टर में, जैसे मैथ्स का कोई भी चैप्टर है, उसमें 5 से 10 कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जो आपके काम के होते हैं, मतलब जिनमें आपको कुछ लगता है कि हाँ नया टीचर ने सिखाया, और उसके बदले में आप क्या करते हो, एक एक दो दो 5-5 घंटे की जो क्लास देखते हो उसमें आपका फालतू का टाइम खराब होता है और आपको जो गिने चुने कॉन्सेप्ट हैं, मतलब कुछ जो नए कॉन्सेप्ट हैं, वो 5 से 10 कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलते हैं। तो हमारा प्रयास यहाँ पे ये है कि हर एक चैप्टर में जो जितने भी यूनिक क्वेश्चंस आपके बनते हैं, जो यूनिक कॉन्सेप्ट हैं, उनको मैं यहाँ पे डिस्कस कराऊंगा आपको। डेली की क्लास आपकी चलेगी और 5 से 10 मिनट की क्लास होगी, जिससे कि आप हर क्लास में कुछ ना कुछ नया सीख पाओगे। और इससे फ़ायदा क्या होगा कि जब लास्ट टाइम पे जब आपका एग्ज़ाम होगा तो आप क्विकली अपना रिवीजन भी कर पाओगे। तो नंबर सिस्टम से हम लोग, चूँकि पहला चैप्टर जो है वो नंबर सिस्टम है, तो नंबर सिस्टम से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और ये पूरा अर्थमेटिक और एडवांस सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। तो इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और हर क्लास में आपको कुछ ना कुछ नया जरूर सीखने को मिलेगा, इतना मैं आपसे वादा करता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, मैं आपसे कहूंगा कि आप भी क्वेश्चन को ट्राई करिए, देखिए कितने टाइम ड्यूरेशन में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि 6 लगातार संख्याओं के वर्गों का योगफल 2299 है, तो इनमें से सबसे छोटी संख्या जो है वो क्या होगी। अगर आपने इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन नहीं किया है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इसको सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा आपको टाइम लगेगा। सारी चीज़ों को इत्मीनान से मैं आपको समझाऊंगा, समझने में ज़्यादा टाइम लगाइए। जब एक बार चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी तो फिर आप मौखिक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा यहाँ पे, ठीक है। तो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से क्वेश्चन समझ में आने वाला। अगर बेसिक से इस क्वेश्चन, चूंकि बेसिक से मैं बताऊंगा नहीं, मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं कि अगर बेसिक से कोई क्वेश्चन करेगा तो इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। जैसे अगर लगातार संख्याएं, तो पहली संख्या अगर x लोगे तो अगली x+1 लेनी पड़ेगी, फिर x+2, फिर x+3, फिर x+4, फिर आपकी x+5। 6 संख्याएं, इनका आप वर्ग करो, इन्हें जोड़ो और इनका जो सम है वो 2299 के बराबर है। फिर इसे सॉल्व करो, x की वैल्यू निकालो और यही सबसे छोटी संख्या होगी। सबसे बड़ी संख्या पूछी जाएगी तो x+5 होगी। देखिए इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आपका यहाँ पे लगातार संख्याओं पे पूछा गया है, आपका सम और विषम संख्याओं पर भी आ सकता है और आपका मतलब क्रमागत संख्याओं पे भी आ सकता है क्वेश्चन। क्रमागत संख्याओं वाला क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, सम वाला भी बन सकता है, विषम वाला भी बन सकता है। आपको इससे पहले, समझने से पहले एक चीज पता होगी, एवरेज क्या होता है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि एवरेज क्या होता है, एवरेज का मतलब होता है बीच वाली संख्या। जैसे अगर मैं कहूं कि 3 संख्याएं हैं तो इसके बीच वाली संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या आपने कैसे निकाला, 3 + 1/2 यानी कि दूसरी संख्या जो होगी वो इसके बीच वाली संख्या होगी। ऐसे अगर 5 संख्याएं हैं तो इसके बीच वाली संख्या क्या होगी, 5 + 1/2 यानी कि तीसरी जो संख्या होगी वो आपकी बीच में आएगी। यानी कि आपने ये देखा कि अगर संख्याएं विषम फॉर्म में है तो बीच वाली संख्या आसानी से हम लोग ढूंढ सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे 4 संख्याएं दे दी जाएं तो बीच में 2 संख्याएं आएंगी, यानी कि जो एवरेज होगा वो इनके बीच वाली संख्या होगा। अब कैसे निकालेंगे, जैसे अगर ज़्यादा संख्या दी है, 47 संख्याएं हैं या 48 संख्याएं, तो बीच वाली संख्या निकालने का तरीका क्या है, जैसे कि इवन अगर नंबर है तो जैसे 4 संख्या है तो 4/2 करो तो कितना आया, 2, यानी कि जो बीच वाली संख्या होगी वो दूसरी और तीसरी संख्या होगी। क्लियर, यानी कि आपको ये समझ में आ गया कि अगर संख्याएं विषम फॉर्म में है तो बीच वाली संख्या ढूंढना आसान है। कैसे निकाल सकते हो आप, जो भी नंबर दिया है वो +1/2 करके निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे 47 संख्या है तो बीच में कौन सी संख्या आएगी, 47 + 1/2 यानी कि 24वीं जो संख्या होगी वो बीच वाली संख्या होगी। ऐसे अगर सम नंबर है तो हम कैसे निकालेंगे, जो भी मतलब जितनी संख्याएं हैं /2 और वो संख्या और उसके आगे वाली संख्या की बीच वाली संख्या जो होगी वो एवरेज होगी। क्लियर, अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई। फिलहाल आप अगर मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ पता होगी, आपको बताने की जरूरत नहीं है। अब सिंपल सा क्वेश्चन आपका ये रह गया, जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक क्वेश्चन मैं आपको इत्मीनान से समझा देता हूँ जिससे कि अदर जो क्वेश्चन है उनको आप देख के सॉल्व कर सकते हो। जैसे 6 संख्याएं दी हुई है, 1 2 3 4 5 6, 6 संख्याएं, इसका मतलब है बीच में संख्या कौन सी होगी, तीसरी और चौथी संख्या के बीच वाली संख्या जो होगी वो इसका एवरेज होगी। अगर 2299 का हम लोग एवरेज निकालें तो एवरेज कैसे निकाला जाता है, जितनी संख्याएं उससे डिवाइड कर देंगे, तो 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 × 3 = 18 हुआ, कितना बचा 4, 6 × 8 = 48 हुआ, कितना बचा 1 और 6 × 3 = 18।
जो मतलब पॉइंट वाला जो नंबर है वो हम नोट डाउन नहीं करेंगे। तो यानी कि ये वाला जो नंबर आ गया वो क्या आ गया 383। अब क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि संख्याओं के वर्गों का योग है। तो बस आपको इतना दिमाग लगाना है कि 383 से पहले कौन सी संख्या आती है, मतलब किस संख्या का वर्ग आता है, और इसके बाद किस संख्या का वर्ग आता है। अगर सम होता तो आप ये देखते कि इससे पहले किस सम संख्या का वर्ग आता है, और अगर विषम होता तो आप ये देखते कि इससे पहले कौन सी विषम संख्या का वर्ग आता है। तो आप यहाँ पे लगातार देख रहे हो तो 383 से पहले क्या पड़ता है 361 पड़ता है, जो कि किसका वर्ग होता है 19 का वर्ग होता है। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये संख्या 19 हो गई, ये 20 हो गई, ये 21 हो गई, ये आपकी 22 हो गई, ये वाली 18 हो गई, ये वाली 17 हो गई। यानी कि अगर सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है तो 17 हो जाएगी, अगर सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है तो 22 हो जाएगी। अब क्वेश्चन जब आपने एक बार समझ लिया तो अब आप इसे मौखिक कर सकते हो। जैसे 6 लगातार संख्याएं जो हैं उनके वर्गों का योगफल 2299 दिया है, तुरंत आपने क्या किया इसका एवरेज निकाला, कितना है 383। यानी कि इससे पहले कौन सी वर्ग संख्या आती है, मतलब किस संख्या का वर्ग आता है 361 आता है, वो 19 का वर्ग होता है। यानी कि 19 हो गया नंबर, और फिर 20, 21, 22 और इस तरीके से सारी संख्याएं हमारे पास आ गई। सबसे छोटी पूछा तो 17 हो गए, सबसे बड़ी पूछा तो 22 हो गए। तो उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। अब ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूं, आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में बताइए कि कितना होगा। 3 लगातार संख्याओं के वर्गों का जो योगफल है वो 77 दिया हुआ है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। और इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन सम संख्या के रूप में भी पूछा जा सकता है और विषम में भी पूछा जा सकता है। अगर सम में पूछेगा तो ये देखेंगे कि इसके पहले कौन सी विषम संख्या का वर्ग सम संख्या का वर्ग आता है। अगर विषम पूछेगा तो किस विषम संख्या का वर्ग, अगर विषम आता तो विषम में तो यही मतलब करेक्ट हो जाता आपका, जैसे कि 19 देखते हैं। अगर सम होता तो यहाँ पे हम क्या लेते 18 लेते। तो उम्मीद करता हूँ कि कॉन्सेप्ट आप समझ पाए होंगे। इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आ सकता है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप कमेंट करिए। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। कल फिर मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ और नया कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेगा। थैंक यू।